आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा अवसर जिसे गवा दिया गया है। द इनॉग्रेशन ऑफ पार्लियामेंट बिल्डिंग शुड हैव मार्क्ड अ फ्रेश स्टार्ट। इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन, कि नया जो संसदीय भवन है, नई जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है, उसका उद्घाटन एक फ्रेश शुरुआत होनी चाहिए थी। शुड हैव मार्क्ड, मार्क का मतलब होता है किसी चीज़ को चिन्हित करना। तो कहने का मतलब ये है कि नई जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसका उद्घाटन एक फ्रेश स्टार्ट होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। क्या हमें देखने को मिल रहा है कि जो विपक्ष है वह प्रधानमंत्री के द्वारा नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के उद्घाटन का बॉयकॉट कर रहा है। आगे एडिटोरियल पढ़ेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। द इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग शेड्यूल्ड फॉर May 28, नई संसदीय बिल्डिंग का उद्घाटन जो कि शेड्यूल्ड है, यानी कि कब होना है नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन 28 मई को। तो ये जो उद्घाटन है कुड हैव बीन का मतलब यहाँ पे हो जाएगा हो सकता था। एन ओकेजन का मतलब है अवसर, ऑफ नेशनल यूनिटी। तो ये जो उद्घाटन है यह राष्ट्रीय एकता का एक अवसर हो सकता था, बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, पॉलिटिक्स इज़ टेकिंग सेंटर स्टेज, लेकिन दुर्भाग्य से ये जो पूरा की पूरा घटनाक्रम है इसके चारों ओर राजनीति देखने को मिल रही है, कि इस पूरे घटनाक्रम में राजनीति जो है वो हमें बहुत ही ज़्यादा सेंटर में देखने को मिल रही है। पॉलिटिक्स इज टेकिंग सेंटर स्टेज। टेक सेंटर स्टेज का मतलब होता है प्रमुख हो जाना। तो यहाँ पे इस पूरे घटनाक्रम में हमें राजनीति जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है। अपोजिशन पार्टीज़ हैव अनाउंस्ड, कि विपक्ष की जो पार्टीज़ हैं उन्होंने ये घोषणा की है कि दे वुड बॉयकॉट द इवेंट, यानी कि विपक्ष ने कहा है कि वे इस इवेंट का विरोध करेंगे, है ना, उसे बॉयकॉट करेंगे। पॉइंटिंग आउट, ये इशारा करते हुए, दैट कि द प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति जो कि राज्य का प्रमुख होता है, द हेड ऑफ स्टेट, एंड नॉट द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर हु इज़ द हेड ऑफ गवर्नमेंट, जो कि सरकार का प्रमुख होता है। तो विपक्ष जो है उसने इस इवेंट का बॉयकॉट करने का अनाउंसमेंट किया है, ये कहते हुए कि राष्ट्रपति न कि प्राइम मिनिस्टर शुड हैव बीन इनॉग्रेटिंग द बिल्डिंग, यानी कि इस बिल्डिंग का उद्घाटन जो है वो किसे करना चाहिए था, वो प्रेसिडेंट को करना चाहिए था। शुड हैव बीन यानी कि ऐसा होना चाहिए था कि इस बिल्डिंग का उद्घाटन जो है वह राष्ट्रपति के माध्यम से होना चाहिए था। देयर इज़ मेरिट इन द ऑपोजिशन आर्ग्यूमेंट, कि विपक्ष के द्वारा जो तर्क दिया गया है उसमें वजन नज़र आता है। देयर इज़ मेरिट इन द अपोजिशन आर्ग्यूमेंट, कि भाई कह सकते हैं कि हाँ, लॉजिक के अनुसार जो विपक्ष है उसकी बात सही है। दो, यद्यपि अ बॉयकॉट इज़ टू एक्सट्रीम अ रेस्पॉन्स, हालांकि ये जो बॉयकॉट करने का डिसीजन विपक्ष ने लिया है ये कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम प्रतिक्रिया है। एक्सट्रीम का मतलब हो गया बहुत ही ज़्यादा अति पे चले जाना। तो कुल मिला के ठीक है, विपक्ष ने जो बात कही है वो सही है कि भाई इस संसदीय बिल्डिंग का उद्घाटन जो है प्राइम मिनिस्टर की बजाय राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए था, लेकिन विपक्ष ने बॉयकॉट करने का जो डिसीजन लिया है, तो ये जो विपक्ष का डिसीजन है ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम प्रतिक्रिया है। द गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन हैव contributed to have contributed to converting
दिस टू इनटू एन एपिसोड ऑफ एक्रीमनी। एक्रीमनी का मतलब होता है कड़वाहट, कि सरकार और विपक्ष ने योगदान दिया है किस चीज़ में, कन्वर्टिंग, कन्वर्ट का मतलब है तब्दील कर देना, बदल देना, दिस टू इनटू एन एपिसोड ऑफ एक्रीमनी, यानी कि इस पूरे घटनाक्रम को सरकार और विपक्ष ने एक कड़वाहट में बदल दिया है। विच हैज़ ऑलरेडी मेड मीनिंगफुल फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट वेरी डिफ़िकल्ट। अब देखो ये जो कड़वाहट हमें देखने को मिल रही है सरकार और विपक्ष के बीच, इस कड़वाहट ने ऑलरेडी एक सार्थक जो फंक्शनिंग होती है पार्लियामेंट की उसे और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना दिया है। यानी कि पार्लियामेंट सरकार और विपक्ष के बीच में कड़वाहट के कारण ठीक तरह से काम नहीं कर पा रही। इन अ जॉइंट स्टेटमेंट, एक संयुक्त वक्तव्य में, द अपोजिशन हैज सेड, विपक्ष ने कहा है, दैट कि दिस अनडिग्निफाइड एक्ट, कि ये जो अनडिग्निफाइड एक्ट है, देखो डिग्निफाइड का मतलब होता है गरिमापूर्ण, इसका जस्ट अपोजिट है अनडिग्निफाइड एक्ट, इंसल्ट्स द हाई ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, कि ये जो एक्ट है जिसके तहत प्राइम मिनिस्टर नई संसदीय बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे, तो ये एक्ट जो है कैसा है, अनडिग्निफाइड है, और ये जो एक्ट है यह राष्ट्रपति का जो ऑफिस है उसकी एक तरह से इंसल्ट है, एंड वायलेट्स द लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये जो एक्ट है यह संविधान की एक तरह से संविधान का उल्लंघन करता है। लेटर एंड स्पिरिट का मतलब होता है कंप्लीटली, पूरी तरीके से। कोई भी कानून होता है, एक तो होता है उसका शाब्दिक अर्थ, एक होता है कि भाई ये जो कानून बनाया गया है ना, इसके पीछे इंटेंट क्या है, उद्देश्य क्या है। तो कुल मिला के जब किसी भी चीज़ को लेटर एंड स्पिरिट तरीके से लागू किया जाता है तो इसका मतलब है उसे पूरी तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से लागू किया जाता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि पूर्ण रूप से जो संविधान है उसका भी ये उल्लंघन करता है, ये अनडिग्निफाइड एक्ट। एंड हैज़ स्पेसिफिकली मैंशनड दैट, और विपक्ष ने विशेष रूप से इस बात का उल्लेख किया है दैट कि इंडिया हैज़ इट्स फर्स्ट वुमन आदिवासी प्रेसिडेंट नाउ, एंड हैज स्पेसिफिकली मैंशनड, और इस बात को विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है कि भारत को जो है ना उसकी फर्स्ट वुमन आदिवासी प्रेसिडेंट मिली है ना, पहली बार है ऐसा जब भारत में हमें एक महिला आदिवासी प्रेसिडेंट देखने को मिली है। द बीजेपी हैज़ काउंटर्ड द चार्ज, विपक्ष के द्वारा जो चार्ज, जो आरोप सरकार पे लगाया गया है, बीजेपी ने उसका प्रतिरोध किया है। काउंटर का मतलब है कि भाई आपके ऊपर जो आरोप लगाया गया है उस आरोप का जवाब देना। तो किस तरह से बीजेपी ने इस आरोप को काउंटर किया है, बाय रिकॉलिंग दैट, इस बात को रिकॉल करते हुए कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैड इनॉग्रेटेड द पार्लियामेंट अनेक्स बिल्डिंग। देखो अनेक्स बिल्डिंग का मतलब होता है सहायक बिल्डिंग, एक तो होती है आपकी मेन बिल्डिंग, जब आपको लगता है कि भाई मेन बिल्डिंग के साथ आपको और बिल्डिंग की ज़रूरत है तो सहायक बिल्डिंग बनाई जाती है, उसको बोलते हैं अनेक्स, ऑन अक्टूबर 24, 1975। तो कुल मिला के बीजेपी ने ये याद दिलाते हुए, इस बात को रिकॉल करते हुए कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो हैं उन्होंने संसदीय सहायक बिल्डिंग का उद्घाटन किया था, कब, 24 अक्टूबर 1975 को। इसके अलावा बीजेपी ने एक बात और ये भी कही कि राजीव गांधी हैड लेड द फाउंडेशन। देखो ले द फाउंडेशन, इसका मतलब होता है नींव रखना किसी चीज़ की। लेड द फाउंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट लाइब्रेरी ऑन अगस्त 15, 1987, और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा अगस्त 15, 1987 को जो पार्लियामेंट लाइब्रेरी है उसकी आधारशिला रखी गई थी। The inauguration of an annex or a library is not, however, comparable to the
इनॉग्रेशन ऑफ द मैजेस्टिक, मैजेस्टिक का मतलब होता है बहुत ही भव्य, बहुत ही आलीशान। एडिफाइस, एडिफाइस का मतलब होता है एक विशाल बिल्डिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का मतलब है प्रतिनिधि सरकार। हाउएवर का मतलब होता है हालांकि, हालांकि एक अनेक्स या फिर एक लाइब्रेरी का जो उद्घाटन है उसे आप एक बहुत ही महिमापूर्ण, या आप कह सकते हो कि बहुत ही आलीशान संसदीय भवन, जो नई संसदीय भवन की बिल्डिंग बनी है ना, उससे आप इन दोनों चीज़ों की तुलना नहीं कर सकते। कुल मिला के इन दोनों के उद्घाटन की तुलना नहीं की जा सकती कि किसी अनेक्स का उद्घाटन करना या किसी लाइब्रेरी का उद्घाटन करना, इसे आप कंपेयर नहीं कर सकते। किस चीज़ से? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को दर्शाने वाली आलीशान भवन से आप जो है इसे कंपेयर नहीं कर सकते। टर्निंग अ माइलस्टोन, देखो टर्न इनटू का मतलब होता है तब्दील कर देना, बदल देना। टर्निंग अ माइलस्टोन इन द जर्नी ऑफ द नेशन इनटू अ पार्टीशन इवेंट। पार्टीशन इवेंट का मतलब हो गया एक तरह से ऐसा इवेंट, विभाजनकारी घटना, उसको हम कहेंगे पार्टीशन इवेंट। इट्स सर्टेनली बैड ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब होता है कि कोई भी इवेंट जो है वो लोगों को किस तरह से दिखाई देता है, यानी कि लोग उसके बारे में क्या ओपिनियन बनाते हैं। तो माइलस्टोन का मतलब होता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अचीवमेंट। तो नई संसदीय बिल्डिंग का निर्मित होना, उसका उद्घाटन होना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो कुल मिला के ये जो एक माइलस्टोन है इन द जर्नी ऑफ द नेशन, कि एक देश की जो जर्नी होती है, यात्रा होती है, उसमें कोई भी एक महत्वपूर्ण, आप कह सकते हो कि जो माइलस्टोन है उसे विभाजनकारी इवेंट में बदल देना निश्चित रूप से बैड ऑप्टिक्स है, यानी कि इसका संदेश जो है लोगों में गलत जाता है, इसके बारे में जो लोग हैं वो ठीक ओपिनियन नहीं बनाते। बट व्हाट इज़ मोर वरीसम, लेकिन वो क्या है जो और भी ज़्यादा चिंताजनक है, वो ये इज़ द सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल का मतलब होता है काफ़ी हद तक, डैमेज दैट इज़ हैपनिंग टू डेमोक्रेसी। और भी ज़्यादा जो चिंताजनक बात है वो ये कि काफ़ी हद तक जो नुकसान देखने को मिल रहा है, किस चीज़ को हो रहा है नुकसान? दैट इज़ हैपनिंग, हैपन का मतलब होता है घटित होना, टू डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र को काफ़ी हद तक जो नुकसान हो रहा है वो और भी ज़्यादा चिंताजनक है। द आयरनी कैन नॉट बी स्टार्कर। आयरनी का मतलब होता है एक तरह की, आप कह सकते हो कि विडंबना। कैन नॉट बी स्टार्कर, स्टार्क का मतलब होता है बहुत ही तीव्र, मतलब बहुत ही ज़्यादा गहरी, कि इससे ज़्यादा गहरी आयरनी हमें देखने को नहीं मिल सकती। देखो आयरनी का मतलब होता है एक तरह से कोई व्यंग्यपूर्ण बात जो हो रहा है उसका जस्ट अपोजिट। अब देखो संसदीय भवन की जो बिल्डिंग होती है वो इसलिए बनाई जाती है कि पक्ष और विपक्ष दोनों बैठ के वहाँ विचार विमर्श कर सकें, इसलिए वो बिल्डिंग बनाई जाती है। और इस बिल्डिंग के उद्घाटन पे ही हमें ये देखने को मिल रहा है कि विपक्ष इसका बॉयकॉट कर रहा है। तो ये देखो कितनी बड़ी विडंबना है कि वो स्थान जहाँ दोनों पक्ष बैठ के चर्चा कर सकें, वो स्थान एक तरह से दोनों को डिवाइड कर रहा है। दो यद्यपि, हालांकि, अ न्यू ग्लिटरिंग फिजिकल स्पेस फॉर डेलिब्रेशंस इज ओपनिंग। डेलिब्रेशन का मतलब होता है विचार विमर्श, कि एक बहुत ही चमकपूर्ण, ग्लिटरिंग का मतलब है बहुत ही चमकपूर्ण, एक भौतिक स्थान फॉर डेलिब्रेशंस इज ओपनिंग। नए संसदीय भवन के बारे में कहा गया है कि एक बहुत ही चमकपूर्ण भौतिक जगह जो है जहां विचार विमर्श कर सकें पक्ष और विपक्ष के लोग, वो खुल रहा है। इंटरेक्शंस, इंटरेक्शन का मतलब यही हुआ एक दूसरे के संपर्क में आना, बातचीत करना। बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन आर आइदर एब्सेंट और हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब है शत्रुतापूर्ण। लेकिन जो संवाद है सरकार और विपक्ष के बीच में वो या तो गायब है या फिर वो जो संवाद है वो बहुत ही ज़्यादा शत्रुतापूर्ण है। डेमोक्रेसी इज़ नॉट अबाउट बिल्डिंग्स एंड स्टैचूज।
डेमोक्रेसी जो है वो बिल्डिंग्स के बारे में या स्टेचूज़ के बारे में नहीं होती। रियल मतलब होता है डेमोक्रेसी का विचार विमर्श, जहाँ पक्ष और विपक्ष दोनों ठीक तरह से विचार विमर्श कर सकें। बट अबाउट डेलिब्रेशंस, तो कुल मिला के जो डेमोक्रेसी है वो वास्तव में किस संबंध में होती है? विचार विमर्श के संबंध में। एंड द सर्च फॉर कॉमन ग्राउंड, यानी कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जहाँ पक्ष और विपक्ष बैठ के विचार विमर्श कर सकें और तलाश कर सकें किस चीज़ की? कॉमन ग्राउंड की, यानी कि पक्ष और विपक्ष दोनों मिलके एक कॉमन ग्राउंड ढूंढ सकें, यानी कि कोई ऐसी बात जिस पर दोनों पक्षों के द्वारा सहमति बनाई जा सके। The ascent of executive power at the cost of parliamentary authority is a growing concern. Growing concern का मतलब है बढ़ती हुई चिंता। इन मैनी डेमोक्रेसीज, कि कई लोकतंत्र में हमें क्या देखने को मिल रहा है? देखो, असेंट का मतलब है बढ़ना किसी चीज़ का, एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब होता है कि जो कार्यकारिणी है, एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब है एक तरीके से सरकार। तो कुल मिला के जो सरकार की कार्यकारी शक्ति है उसका लगातार बढ़ना, और किस कीमत पे? पार्लियामेंट्री, एट द कॉस्ट ऑफ पार्लियामेंट्री अथॉरिटी, कि संसदीय अथॉरिटी के बजाय एग्जीक्यूटिव पावर का लगातार बढ़ना एक बढ़ती हुई चिंता का विषय है कई लोकतंत्रों में, और भारत में भी। एंड इंडिया इज सैडली, और ये काफ़ी दुखपूर्ण है कि भारत में भी विटनेसिंग द सेम, भारत में भी हमें यही देखने को मिल रहा है। देखो, विटनेस करने का मतलब है उस बात के साक्षी होना, यानी कि आप उस चीज़ को देख रहे हो। भारत में भी हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है, क्या? कि लगातार एग्जीक्यूटिव पावर जो है बढ़ रही है और जो संसद की सुप्रीमेसी होती है वो कम हो रही है। द न्यू बिल्डिंग इज़ अ पार्ट ऑफ द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द सेंट्रल विस्टा, कि जो नई बिल्डिंग है वो एक पार्ट है किस चीज़ का? रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द सेंट्रल विस्टा, कि जो सेंट्रल विस्टा है उसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है, उसी का एक पार्ट है नई बिल्डिंग। विच इज द सीट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, सेंट्रल विस्टा के लिए कहा गया है। क्या है सेंट्रल विस्टा? विच इज़ द सीट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सीट है जहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैठती है। द बीजेपी गवर्नमेंट डिड लिटिल, लिटिल का मतलब होता है न के बराबर, टू टेक द अपोजिशन इनटू कॉन्फिडेंस, किसी को कॉन्फिडेंस में लेने का मतलब होता है उसे विश्वास में लेना। बीजेपी सरकार ने बिल्कुल भी एफर्ट नहीं किया, यानी कि न के बराबर एफर्ट किया विपक्ष को विश्वास में लेने के लिए। नॉट ओनली द प्रेसिडेंट बट ऑल्सो द लीडर्स ऑफ द अपोजिशन, न केवल राष्ट्रपति बल्कि विपक्ष के जो नेता हैं, शुड हैव हैड एक्टिव रोल्स, उनका भी एक्टिव रोल्स होना चाहिए था। शुड हैव, और ये जो हैड है ना यहाँ पे, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम कर रहा है हैड। एक्टिव रोल्स एट द ओपनिंग सेरेमनी, कि ये जो उद्घाटन सेरेमनी है, यानी कि नई संसदीय बिल्डिंग का जो उद्घाटन है, वहाँ पर न केवल राष्ट्रपति बल्कि जो विपक्ष के नेता हैं उनका भी एक्टिव रोल होना चाहिए था। पार्लियामेंट, एक बात बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना, पार्लियामेंट के आगे हम द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। पार्लियामेंट इज मीन्ट टू होल्ड द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का मतलब हो गया कार्यकारिणी, एग्जीक्यूटिव का मतलब हो गया एक तरीके से सरकार। अकाउंटेबल का मतलब होता है किसी को जिम्मेदार ठहराना, जवाबदेह, टू द पीपल। अब देखो, पार्लियामेंट जो है वो किस लिए होती है? पार्लियामेंट इज मीन्ड टू होल्ड, होल्ड अकाउंटेबल का मतलब है किसी को जिम्मेदार ठहराना, कि पार्लियामेंट इसलिए होती है जहाँ जो भी सरकार है उसे लोगों के प्रति जिम्मेदार ठहराया जाए, यानी कि जो सरकार होती है वो लोगों के प्रति जवाबदेह होती है, और इसी के लिए हम जो है मुख्य रूप से पार्लियामेंट रखते हैं। इट इज़ नॉट अ वेन्यू, पार्लियामेंट जो है कोई ऐसा स्थान नहीं है फॉर एग्जीक्यूटिव प्रीडोमिनेंस, कि जहां हमें सरकार की प्रमुखता देखने को मिले। प्रीडोमिनेंस का मतलब हो गया एक तरीके से आधिपत्य, एक तरह की प्रधानता या फिर वर्चस्व। तो कोई यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि पार्लियामेंट कोई ऐसी जगह नहीं है जो कि
जहाँ पर कि एग्जीक्यूटिव प्रीडोमिनेंस हमें देखने को मिले। वो एक ऐसी जगह है जहाँ जो एग्जीक्यूटिव होती है, जो सरकार होती है, वह लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। द अनफॉर्चुनेट ट्रेंड, दुर्भाग्यपूर्ण ट्रेंड जो हमें देखने को मिला है इन रिसेंट ईयर्स, अभी हाल ही के वर्षों में, वो कैसा ट्रेंड हमें देखने को मिला है? इज़ अ कंटिन्यूइंग इरोजन ऑफ दिस, इरोजन का मतलब है लगातार कमी आना, रिडक्शन। कोर फंक्शन का मतलब हो गया मूल काम, फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। तो कुल मिला के पार्लियामेंट का ये जो मूल फंक्शन है, पार्लियामेंट का मूल फंक्शन है कि जहाँ सरकार जवाबदेह होती है लोगों के प्रति। तो इस मूल फंक्शन में लगातार अभी हाल ही के वर्षों में हमें गिरावट देखने को मिली है। द इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू बिल्डिंग, कि नई संसदीय बिल्डिंग का जो उद्घाटन है, कुड हैव बीन, हो सकता था, एन अपॉर्चुनिटी, एक अवसर हो सकता था, फॉर कोर्स करेक्शन। कोर्स करेक्शन का मतलब होता है भूल सुधार। किस भूल की हम बात कर रहे हैं ना, कि भाई कौन सा कोर्स है, कौन सा मार्ग है जिसको हम करेक्ट करने की बात कर रहे हैं। वो जिसे हम करेक्ट करने की बात कर रहे हैं वो है अनफॉर्चुनेट ट्रेंड। यानी कि अभी हाल ही में हमें ये ट्रेंड देखने को मिला है, कौन सा, कि संसद का जो कोर फंक्शन होता है उसमें हमें गिरावट देखने को मिली है। तो इस गिरावट को ठीक किया जा सकता था इस नई बिल्डिंग के उद्घाटन के साथ। ये एक अवसर हो सकता था जहाँ पे पक्ष और विपक्ष जो हैं दोनों साथ में आ सकते थे, लेकिन इस अवसर को गवा दिया गया है। ये जो अपॉर्चुनिटी है इसे हमने गवा दिया है। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।